सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सवेन और एलरियन में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, जहां पर एलरियन काफी बुरी तरह पिट रहे थे, कभी डीमन पपेट से तो कभी सवेन से। अब इस कारण से एलरियन को समझ में आ चुका था कि वो सवेन का मुकाबला नहीं कर सकता, जिस वजह से वो सवेन के अटैक को डॉज करते हुए लगातार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, ताकि इस तरीके से वो यहाँ से एस्केप कर सके। लेकिन दूसरी तरफ सवेन इसका भी मौका नहीं देता। अब इस कारण से उसके पास आखिरी चारा नहीं बचा, तो वो अपने शरीर को ब्लास्ट करने लग गया था। अब इस कारण से सवेन ने भी उसके चारों तरफ एक सील बना लिया, ताकि इस तरीके से सवेन को कुछ ना हो। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जैसे एलरियन की वहाँ पर बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो देखते हैं सवेन को कुछ नहीं हुआ था। अब इस ब्लास्ट को महसूस करते हुए सभी लोग हैरान हो चुके थे। वो सभी समझ चुके थे कि एलरियन ने अपनी बॉडी को खत्म कर लिया है। अब इस कारण से सभी लोग और भी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ सवेन को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इसके आगे से इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सभी अभी के समय निकल चुके थे। अब कुछ समय के अंदर वहाँ का माहौल ठीक हो गया था। अब इस कारण से सवेन आगे बढ़ते हुए कहता है, एलरियन यहाँ पर तुमने अपनी सोल को तो काफी अच्छे से छुपाया है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि अब तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी नौटंकी नहीं चलने वाली। अब सवेन के इन शब्दों को कहने के बाद भी वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, जिस वजह से हम देखते हैं सवेन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं आने वाले। अब इस कारण से तुम्हारे साथ जो भी होगा उसका ब्लेम मुझे मत देना। ये कहते हुए सवेन अपने हेवनली फ्लेम की मदद से एक पहाड़ पे अटैक करता है। अब इस कारण से वो पहाड़ टुकड़ों टुकड़ों में बट चुका था। अब सवेन की ये कहती है, हम देखते हैं वहाँ पर एक इल्यूजन सी बॉडी को, जो कि लगातार डरते हुए आगे की तरफ जा रही थी, ताकि इस तरीके से वो अपनी सोल को बचा सके। अब सही से फोकस होता है तो हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि एलरियन की बॉडी है, यानी कि सोल बॉडी। अब उसे देखते ही सवेन फिर से कहता है, एल्डरचैन। अब उसे देखते हुए सवेन कहता है, एलरियन तुमने अपनी सोल को तो काफी अच्छे से छुपा रखा है, और वैसे भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच पाओगे। लगातार उस सोल की तरफ आते हुए उससे कहते हैं, तुमने तो काफी अच्छे से यहाँ नाटक किया। तुमने पहले तो यहाँ पर अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लिया, जिस वजह से हम सभी को लगे कि तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर तुमने तो अपनी सोल का एक भाग यहाँ पर छोड़ दिया था, ताकि जैसे हम यहाँ से जाए उसी समय तुम यहाँ से निकल जाओ और तुम अपने लाइट पवेलियन में जाकर अपने लिए मदद ले सको। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि बस तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम मेरे नाक के नीचे से यहाँ से निकल सकते हो। ये सब कहते हुए सवेन ने उसके आसपास के स्पेस को जाम कर दिया था, जिस वजह से एलरियन जो कि अभी के समय आसमान की तरफ जा रहे थे, उसी समय उसके आसपास के स्पेस जाम हो गया था। अब इस कारण से एलरियन की और भी हालत खराब हो गई थी। वो कहता है, आखिर तुमने मुझे पहचाना कैसे? लेकिन तभी वो अपनी बात को बदलते हुए उससे कहता है, तुम यहाँ पर मुझे मत मारो, हम बैठ के भी यहाँ पर बातें कर सकते हैं। अब ये सुनते ही सवेन उससे कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे बात क्यों करूँ, क्योंकि इसमें तो सिर्फ मेरा समय बर्बाद होगा। अब सवेन की बात सुनने के बाद एलरियन सवेन से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम लाइट पवेलियन के खिलाफ नहीं जाना चाहते, जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे सोल को टुकड़े को छोड़ दो, ताकि इस तरीके से यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है मैं उसे भूल जाऊंगा और भविष्य में मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आऊंगा। क्योंकि एलरियन इस बात को काफी अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसका सोल का टुकड़ा ये भी गायब हो गया तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो फिर से जिंदा नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर सवेन पे आ गया, जो कि एलरियन की बातों को सुनने के बाद कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम यहाँ पर मुझे फोर्स नहीं करते तो मैं तुम्हें नहीं मारता, और ना ही हमारे बीच यहाँ पर दुश्मनी होती, जिस वजह से तुम अपने आप को ही ब्लेम दो। और अगर अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तो इस बात का क्या गारंटी है कि तुम मुझे भविष्य में नहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। क्योंकि सवेन भी इस बात को काफी अच्छी तरह से जानता था कि लाइट पवेलियन इस बात को काफी आसानी से नहीं जाने देगा। सवेन की पूरी बात सुनने के बाद एलरियन भी समझ चुके थे कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका है, जिस वजह से वो गुस्से में आते हुए सवेन से कहते हैं, लिटिल बास्टर्ड, थंडर पवेलियन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, जिस वजह से तुम अपनी मौत का इंतजार करना। अब एलरियन कुछ भी कहता उससे पहले सवेन एक इशारे से उसे अपने हाथों में ले आता है, जिसके अगले ही पल सवेन उसके सोलों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है। अब इस कारण से वहाँ पर काफी सारी थंडर चमकने लग गई थी। अब इन थंडर को चमकता देख सवेन भी समझ चुका था कि उस एल्डर की कहानी खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर कुछ लोगों पे आ गया, जो कि अभी इससे दूर से ये सभी चीज देख रहे थे। अब ये और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर छोटी प्रिंसेस और उसके साथ में आए हुए लोग थे। तभी छोटे प्रिंसेस के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं, इस लड़की के कारनामे तो काफी बड़े बड़े हैं, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है भविष्य में इसके कारनामे भी काफी बड़े बड़े होंगे। लेकिन तभी वो कुछ सोचते हुए कहते हैं, थंडर पवेलियन इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, क्योंकि सवेन ने यहाँ पर दो बड़ी गलती कर दी। पहले तो उसने एल्डर को मार दिया, दूसरी तो उसने 300 टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, जिस वजह से मुझे लगता है कि भविष्य में इसके ऊपर काफी
काफी बड़े बड़े खतरे आने वाले हैं, लेकिन इसके टैलेंट और इसकी पावर को देख लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये थंडर पवेलियन के खिलाफ भी जा सकेगा, यानी कि उनकी पावर का सामना कर पाएगा। अब उसकी ये बात सुनते ही वहाँ पर एक फिगर को अपीयर करते हुए हम देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि सविन था। सविन वहाँ पर आते हुए उन सभी से कहता है, आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अब सविन की स्पीड को देखकर ग्रैंडफादर थोड़ा सा हैरान हो गए थे, लेकिन तभी वो छोटी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करते हुए उसके सामने आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि सविन कैसा इंसान है, जिस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि सविन कोई अच्छा इंसान नहीं है, जिस वजह से वो छोटी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब उन्हें ऐसा करता देख सविन एक स्माइल के साथ उन्हें कहता है, मैं कोई खून का प्यासा नहीं हूँ, जिस वजह से आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं छोटी प्रिंसेस के साथ कुछ भी नहीं करूंगा, और वैसे भी इन्होंने तो मेरी जान बचाई थी, जिस वजह से मैं इनके साथ ऐसा कुछ भी हरकत करने के बारे में नहीं सोच सकता। अब सविन की इन शब्द को सुनते ही वो थोड़ा सा एम्बैरेस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अनजाने में सविन के बारे में कुछ अलग ही सोच लिया था। तभी वो ओल्ड मैन सविन की तरफ देखते हुए कहते हैं, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो तो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, लेकिन होंग क्लैन का एंसेस्टर वहाँ पर जाता है सभी को इसके बारे में सूचना दे देगा, और जैसे थंडर पवेलियन को इस बारे में पता चलेगा तो वो जल्दी से स्टेप लेंगे, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम पे काफी बड़ी खतरे आने वाली है, और इस कारण से तुम्हें जितना हो सके उतना सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि तुम्हारी एक गलत स्टेप तुम्हारी जान ले सकती है। अब उसकी ऐसी बातें सुनते हुए सविन भी एक नोट कर लेता है। सविन अभी के समय जानता था कि वो काफी वीक है, जिस वजह से वो थंडर पवेलियन के काफी सारे एक्सपर्ट का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसे अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना ही होगा। सविन अभी के समय होंग क्लैन के एंसेस्टर का पीछा नहीं कर सकता था, वो भी जानता था कि उसके जो यहाँ से जाना उसके लिए काफी बड़ी मुसीबत हो सकती है, लेकिन अभी के लिए सविन की भी ज्यादा कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिस वजह से अगर वो होंग क्लैन के लीडर से लड़ता है तो वो जरूर यहाँ पर काफी घायल हो जाएगा, या फिर इसके भी अंजाम काफी बुरे हो सकते हैं। अब इस कारण से सविन उसका पीछा नहीं करना चाहता था। अब कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद एंसेस्टर उससे कहते हैं, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ ज्यादा देर टिके तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब इस बात को सविन भी काफी अच्छी तरह से जानता था, जिस वजह से वो उन्हें जाने के लिए परमिशन दे देता है, और परमिशन लेते ही वो तीनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सविन पे आ गया, जो कि अपने मन में कहता है, मुझे जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना होगा। ये कहते हुए वो दूसरे माउंटेन की तरफ शूट हो जाता है, ताकि वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। अब इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।